हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। चलिए आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको 12th के लिए भी अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको सारा ही आपको पता ही है कि मैं हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक को पूरा 12th के बेस पर आपको क्लियर कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें बच्चे बहुत अटकते हैं, कन्वर्जन उन्हें लास्ट तक समझ नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ही कर पाते हैं अच्छे से, लेकिन बाकी सब कन्वर्जन पर ही रोते रहते हैं। तो प्लीज इसे अच्छे से बेसिक पार्ट से 11 से समझिए कि कैसे किया जाता है कन्वर्जन एंड क्या होता है कन्वर्जन। मैं आपको कम से कम एक दो वीडियो में आपको ये पूरा कन्वर्जन का पार्ट समझाने वाली हूँ। तो बेसिक पार्ट्स हैं, यदि आप 11th में अच्छे से कर लोगे तो 12th में बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहेंगी सब चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए बेसिक चीज से शुरू करते हैं कि कन्वर्जन होता क्या है, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं मैं कन्वर्जन की बात क्या कर रही हूँ। तो व्हाट आर कन्वर्जन्स? कन्वर्जन होता है बेटा जब हमें एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करना हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करो, या इथेन को इथाइन में कन्वर्ट करो, या इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करो। तो मीन्स एक कंपाउंड को आप बदल रहे हैं दूसरे कंपाउंड में। तो आप कहोगे कैसे करना पड़ेगा ये? तो बाय अप्लाइंग शॉर्टेस्ट रूट। एक तो ये होना चाहिए कि ये नहीं कि 10-15 स्टेप लगा रहे हो उसके बाद एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हुआ। एक तो लॉन्ग मेथड नहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट मेथड हो। जैसे कि अभी बोर्ड में 12th के हिसाब से आपको बताऊं तो आपको 2 या 3 स्टेप में आपका कन्वर्जन हो जाना चाहिए, इतना छोटा हो। और दूसरा ये कन्वीनियंट हो, और जो आपके मेथड्स अप्लाई हो रहे हो वहां वो बिल्कुल सही हो, आपने अपनी कहानी ना बना रखी हो। मतलब वो रूल अप्लाई हो रहा हो उसे कन्वर्ट करते हुए, तभी वो माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। तो मतलब एक तो मेथड आपको ध्यान रखना है कि सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल मेथड हो, करेक्ट मेथड हो एंड कन्वीनियंट हो, उसको करना इजी हो। एंड थर्ड वो रूट सबसे छोटा मेथड हो, मतलब काफी छोटा होना चाहिए, 2-3 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में जब ये सब अप्लाई करके रूल्स वगैरह लगा के कन्वर्ट करेंगे, देन उसे हम कहते हैं कन्वर्जन कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसका फायदा क्या है? एक्चुअल में फायदा बहुत है कन्वर्जन का। मेन पूरी आपकी मेडिकल इंडस्ट्री, पूरी आपकी केमिस्ट्री की जो इंडस्ट्री है वो कन्वर्जन पर ही तो टिकी है। एक दवाई आ रही है एस्प्रिन, डिस्प्रिन आती है दवाई। डिस्प्रिन यदि बनाने का कोई एक नया छोटा मेथड निकाल ले, डिस्कवर कर ले, तो उसकी दवाई जो है वो आज जो 1 रुपए की या 2 रुपए की है, वो 25 पैसे की या उससे भी आधे दाम में बिकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने एक नया मेथड, इजी मेथड लगा दिया उसे बनाने का। तो भाई मेथड, जितनी भी मेडिसिन पार्ट है, जितनी भी कोलोइडल सॉल्यूशन की लेदर इंडस्ट्री है, जितने भी पेंट इंडस्ट्री है, सब जगह आपका कन्वर्जन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला है। जहां भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो वहां आपके कन्वर्जन भी जरूर काम आ रहे होंगे, क्योंकि वहां हम जो भी चीज बना रहे हैं वो हम केमिकल कंपाउंड से बना रहे हैं, और उन केमिकल कंपाउंड को बनाने का छोटे से छोटा मेथड जो है वो साइंटिस्ट या वहां का रिसर्चर जो है लैब का, वो निकाल के उन्हें फैक्ट्री वालों को देता है। अभी जैसे कई चीजें ऐसी आई हैं मार्केट में, नई नई चीजें डेवलप हो गई हैं, देखने को आती है मेडिसिन। आप जितनी बार जाओगे एक नई दवाई सामने आ जाती है, एक सिरदर्द की दवाई एक नई मिल जाएगी हर बार सामने, या बाम वगैरह है, ऑयल के स्प्रे हैं, एक नए मार्केट में आ जाएंगे। चाहे उनके बेसिक कंस्टिट्यूएंट सेम होंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एडिशन करके वो उसे नया बना देते हैं। तो ये सब क्या है? ये कन्वर्जन पार्ट ही यूज हो रहे हैं कि नई चीज बनाकर उसको रिफॉर्म करके शॉर्टेस्ट मेथड लगा के उसको नई चीज बनाकर दे देना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो पूरी इंडस्ट्री में काम आने वाली है। तो हम इनको, इनके ऊपर ही बात करने वाले हैं, इन्हीं की बेसिक चीजों पर बात करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कुछ कन्वर्जन मैं आपको आज दिखाऊंगी किस टाइप से किया जाता है, उसका वे क्या है, एंड देन टिप्स वगैरह भी दूंगी।
तो पहला कन्वर्जन जैसे मैंने उठाया है आपका इथाइन टू बेंजीन। अभी मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगी आपको कि एक स्टेप में ही हो जाए वो कन्वर्जन। जैसे इथाइन क्या होता है, पहले क्या करना चाहिए, जब भी कोई कन्वर्जन आपको मिले तो उसका स्ट्रक्चर बना के देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस कंपाउंड को मुझे किस में बदलना है। तो इथाइन जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और बेंजीन आपको पता है ये साइक्लिक कंपाउंड है, अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड का मल्टीपल पाई बॉन्ड्स के साथ। तो आपने आपको सोचना है कि आपको रिएक्शन आपने कौन सी याद की है इस टाइप की जिसमें आपने इथाइन इथीन से बेंजीन बनाया हो। यस, दिस इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आपने इथाइन से सीधा बेंजीन कन्वर्ट किया था। कैसे, इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करके वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में ये यदि काम हो रहा है तो मैं एक ही स्टेप में इसे कंप्लीट करके शो कर दूंगी। एंड यहाँ पर आपको कोई साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि वो प्रोसेस ठीक होना चाहिए, रिएजेंट ठीक लगाया हो आपने, कंडीशंस ठीक दी हो। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन बिल्कुल स्ट्रेट मेथड था। इथाइन से एक ही स्टेप में हो गया कि इथाइन को हमने रेड हॉट ट्यूब में पास किया और वो कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। चलिए दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्ट एन ब्यूटेन इनटू एन ऑक्टेन। मुझे नॉर्मल ब्यूटेन को नॉर्मल ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है। अब आपने स्ट्रक्चर बना के देख लिया कि नॉर्मल ब्यूटेन क्या है। नॉर्मल का कंडीशन का मतलब होता है कि लॉन्ग चेन कार्बन, उसमें कोई साइड चेन नहीं है। तो 4 कार्बन की मैंने लॉन्ग चेन बना दी और फिर 8 कार्बन की लॉन्ग चेन बनाकर बना दिया और एन ऑक्टेन। इस कंपाउंड को इसमें बदलने के लिए मेरे को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि कार्बन कहाँ ज्यादा हो जाते हैं, किस मेथड में कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आपके कोर्स में 11th के बेस पर बताऊं तो इंक्रीज करने के लिए कार्बन का मेथड है आपके पास इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में लगभग आप कोई भी मतलब एक कार्बन भी ऐड करके बढ़ा सकते हो, उसको डबल भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ब्यूटेन से ऑक्टेन बन रहा है तो 4 कार्बन का कंपाउंड सीधा 8 में बदल रहा है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड इज वुड्स रिएक्शन, अप्लाई कर दो। तो वुड्स रिएक्शन से हमें सीधा डबल अमाउंट का हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। ठीक है, तो अब पर हमारे जो अब हमें ये ध्यान देना है कि वुड्स रिएक्शन से अप्लाई करके हम बना लेंगे ऑक्टेन, लेकिन वुड्स रिएक्शन अप्लाई किसके ऊपर होता है, उसकी कंडीशन ध्यान करनी है। तो कंडीशन है भाई उस वो हेलाइड्स पर काम करता है। हेलाइड यदि इसका होगा तभी सोडियम डालेंगे, देन हमें हाइड्रोकार्बन हायर का मिलेगा। तो मीन्स हमारा नॉर्मल ऑक्टेन जो ब्यूटेन जो है वो हेलाइड की फॉर्म में होना चाहिए, देन वी कैन अप्लाई द वुड्स रिएक्शन। देन इसके लिए हम सिंपल सा क्या करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दें, क्लोरीनेशन कर दें सनलाइट की प्रेजेंस में। पढ़ा है हमने हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करते हैं, क्लोरीनेशन से उनका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वो हेलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दी मैंने क्लोरीनेशन करके सनलाइट की प्रेजेंस में और बना दिया बेंजाइल सॉरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 4 कार्बन का हैविंग द हेलाइड। तो यहाँ पर हमारा आ गया हेलाइड Cl। अब हम वुड्स रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ईथर की प्रेजेंस में सोडियम डाल दिया और इसके 2 मोल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे और बना देंगे नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है ना। तो आपको कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं लिखना है, कंटिन्यूटी में लिखना है। तो कन्वर्जन हमेशा कंटिन्यूटी में लिखने होता है। जैसे आपने पहला स्टेप किया कि ये इसका ब्यूटाइल क्लोराइड बना दिया और फिर ब्यूटाइल क्लोराइड से आपने नॉर्मल ऑक्टेन बनाया बाय अप्लाइंग द वुड्स रिएक्शन। तो आपको कंटिन्यूटी में लिखना है, इसको ब्रेक करके रिएक्शन को नहीं देना और ना ही कोई साइड प्रोडक्ट वगैरह देना है। सिर्फ एरो पर आपकी जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन। चलिए थर्ड कन्वर्जन देखते हैं। धीरे धीरे समझ आने शुरू हो जाएंगे पैटर्न्स, अभी आप बेसिक पार्ट कर रहे हैं इसका। कन्वर्ट करना है हमने इथेनोइक एसिड को मीथेन में। इथेनोइक एसिड क्या होता है, स्ट्रक्चर है इथेनोइक एसिड का भाई CH3COOH और मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक तो दो, यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड है और ये है 1 कार्बन का कंपाउंड, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से CO2 निकल जाना चाहिए, ऑक्सीजन भी नहीं है इसमें। तो यदि ये CO2 किसी तरह निकल जाए तो हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा।
तो हमें मतलब एक डाउन सीरीज में जाना है, कार्बन का नंबर कम करना है, बढ़ाना नहीं है। बढ़ाने के लिए वुड्स रिएक्शन है, कम करने के लिए मेरे पास रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन याद रखिएगा जब आपको कार्बन का नंबर कम करना हो अपने प्रोडक्ट में, तो बेस्ट मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन। अभी 11th के हिसाब से बता रही हूँ, 12th में और भी मेथड्स आएंगे, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन आ जाएगी, वो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। तो अभी आप डी कार्बोक्सिलेशन को याद रखिए, रिमूवल ऑफ कार्बन जब भी करना हो किसी कंपाउंड में से, तो उसके लिए हमने याद किया था सोडा लाइम से रिएक्शन होती है तब डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो सोडा लाइम वर्क करता है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेन, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर, और हमारे पास है इथेनोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, पहले से सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सोडियम से रिएक्शन दे दीजिए या NaOH से रिएक्शन दे दीजिए, यू विल गेट द सोडियम सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है, एसिड विल रिएक्ट विद द बेस एंड इट विल फॉर्म द सॉल्ट। तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, इथेनॉइड बन जाएगा, जो कि क्या है, सॉल्ट है। अब इसके ऊपर आप सोडा लाइम डालेंगे, 3:1 में होता है सोडा लाइम, NaOH एंड CO का मिक्सचर, और हीट कर देंगे। तो यहाँ से जो मैंने रेड लाइन में कर रखा है, CONA पार्ट जो है वो NaO के साथ निकल जाएगा, जो हमें शो नहीं करने की जरूरत, सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। और यहाँ का OH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कार्बन से अटैच हो जाएगा और बन जाएगा हमारा जो हमें चाहिए, मीथेन। तो देख लीजिए यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड था जो कि 1 कार्बन के हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। तो डी कार्बोक्सिलेशन, ये टिप नंबर 2 है कि डी कार्बोक्सिलेशन मेथड से हम कार्बन का नंबर डिक्रीज कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जा सकते हो कार्बन की सीरीज में। ठीक है, हर कन्वर्जन में आपको कोई ना कोई टिप मिल रही होगी। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये आपका 12th में भी बहुत काम आने वाला है, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। तो हमने रिस्ट्रक्चर बनाया 1 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 Br, ये कार्बन हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब सेकंड कार्बन पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, ये है हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन। मींस इसका आइसोमर बनाना है हमें, पोजीशन आइसोमर। तो कैसे बना सकते हैं, अब कहेंगे यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, हो गया आइसोमर बन गया। खाली लिखना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है किसी मेथड से। तो क्या करना चाहिए हमेशा, अब हमें ऐसे कंडीशन में जहां पर Br की पोजीशन चेंज हो रही हो या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हो, वहां ध्यान रखना है कि हमें मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल को थोड़ा फॉलो करके हमें ये मिल सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनमें डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे वापस, जो कि हमारा होता है किससे, अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है, ब्रोमीन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, बीटा एलिमिनेशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से Br और यहाँ नेबरिंग पोजीशन से बीटा पॉइंट से हाइड्रोजन निकल जाएगी और HBr निकल गया और डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, प्रोपीन आ गया हमारे पास। तो हमने पहले किया रिमूवल, उसे निकाल दिया, एंड देन फिर हम दोबारा इसे ऐड करेंगे HBr को। तो आपने याद किया होगा मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो है वो ऐसे कार्बन पर जाता है जो कि हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है। तो ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर, और हमें मिल गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, मिल गया ना। तो हमने जब भी पोजीशन चेंज करनी हो, ध्यान रखिए टिप नंबर 4 कि जब भी आपको किसी हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो, तो हमेशा क्या करेंगे, पहले से अल्कोहलिक KH की हेल्प से उसे निकाल लेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी या एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग उसे पोजीशन दे देंगे। ठीक है, इसका उल्टा कन्वर्जन दिखाती हूँ आपको मैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन को हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज करना है। अब मैंने इन्वर्ट किया है उसको कि 2 ब्रोमो पोजीशन को 1 ब्रोमो पोजीशन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, हमने दोबारा वही काम करना है क्योंकि पोजीशन चेंज करनी है। तो हमने फिर क्या किया, अल्कोहलिक KH डाला, उसको बाहर निकाल दिया HBr को और प्रोपीन बना लिया पहले,
एंड देन HBr दोबारा ऐड किया, लेकिन क्योंकि हमें इसे Br को कॉर्नर पॉइंट पर लाना है, ऐसे कार्बन पर लाना है जहां हाइड्रोजन रिच है, वहां के लिए हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये एडिशन रिएक्शन करेंगे तो Br कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा, शांति से बैठ जाएगा वहां जाके। तो ये रिवर्स इसकी प्रोसेस हो गया। 2 से 1 पर लाने के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट देना पड़ेगा, 1 to 2 जाने के लिए आपको सिंपल एडिशन ऑफ HBr देना है आफ्टर द रिमूवल। तो पहला स्टेप तो दोनों में सेम रहेगा रिमूवल का। सेकेंड स्टेप में आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसमें बदलना है उसके अकॉर्डिंग आप या तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगाएंगे जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल कहते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप या फिर आप करेंगे उसका एडिशन ऑफ द मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये है हमारा आज का कन्वर्जन के 4-5 टिप्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको में समझाऊंगी, आपको और छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ इसके एडिशन वगैरह के या कार्बन बढ़ाने के कम करने के, ऐसे ही और बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टिप्स देने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये 2-3 वीडियो की सीरीज है जिसमें आपको जाकर 2-3 वीडियो के बाद आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जन किस टाइप से करने होते हैं हमें। ये बिल्कुल आप मात नहीं खाएंगे कन्वर्जन करते हुए। तो एक और अमेजिंग बात आपको मैं अनअकैडमी की बताने वाली हूँ। रिवाइज अथन सेकंड सीरीज लेके आए हैं। 5 दिन का आपका रिवीजन का ये प्रोग्राम है। 9 से 12th क्लास के लिए उन्होंने शेड्यूल बनाया है ये, जो कि होने वाला है 16 जनवरी से 20 जनवरी तक होगा ये, ठीक है। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये चलेगा 5 दिन। ये स्केड्यूल है 12th साइंस के लिए, देन कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए। ये है आपका 10th और 9th क्लास का स्केड्यूल, और लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ 11th का स्केड्यूल। ये 11th साइंस का है और ये 11th कॉमर्स का है। जो भी आपके नेबर में कोई भी आप जान पहचान में या फिर आपके रिलेटिव्स हों या क्लास स्टूडेंट्स हों आपके साथ पढ़ते हो, उन सबको आप बता सकते हो कि ये इस टाइप से एक रिवीजन सीरीज चलेगी और वहाँ के अच्छे एडुकेटर्स जो हैं वो आपको रिवीजन जो है वो गाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे आपको रिवीजन एक करवाएंगे, क्वेश्चंस की फॉर्म में कराएंगे। तो वो आप जरूर अटेंड करिएगा प्लीज। एंड ये होने वाला है आपका 16 जनवरी से 20 जनवरी को, ठीक है। और मेथड वही रहेगा, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है एंड देन गोल सेलेक्ट करना है। लिंक की हेल्प से आप ज्वाइन करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे एंड देन DSL क्लासेस का आप इनवाइट कोड डाल देंगे। यदि अभी तक आपने अनअकैडमी ज्वाइन मतलब वहां पर आप अनलॉक नहीं किया है तो DSL क्लासेस का इनवाइट कोड डालकर आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। कन्वर्जन ही करेंगे फिलहाल तो अभी हम, तो 1-2 दिन आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ, तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। टिल देन बाय एवरीवन।